पाक के नाम से आमीन। कदूस 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 खुदावन खुदाए कादिर मुतलक, तेरा शुक्र करते हैं आज के इस नए दिन के लिए। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन माजी में गुजरे हुए साल के लिए। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन तूने हमें ये दिन बख्श दिया, एक और मौका दिया ताकि हम तेरी प्रशंसा कर सकें, तेरी तमजीद कर सकें, तेरे नाम को जलाल दे सकें। तेरे खुदावन एक एक रूह के लिए तेरा शुक्र करता हूं जो तेरी प्यासी है, तेरे पाक रूह की प्यासी है, तेरी गवाही देने के लिए खुदावन प्यासी है, रूह की कुव्वत से मामूर होने के लिए प्यासी है। खुदावन तेरा शुक्र करता हूं तूने उनके दिलों में ये प्यास पैदा की। हालेलुया हालेलुया जीसस। खास तौर पर खुदावन आज के दिन इस प्रोग्राम को तेरे हाथ में देता हूं, उन सारी तारीकी की कुव्वतों को तेरे नाम से बांध देता हूं। हालेलुया, जो इस मंसूबे को किसी तरह से भी मुतासर कर सकती हैं। तेरे खुदावन खास तौर पर मैं अपने आप को तेरी हजूरी में देता हूं। मेरे नापाक होंठों को पाक रूह से मसा कर, ताकि आज का पैगाम पाक रूह की हिदायत से लोगों तक पहुंचे। तमाम सुनने वालों के दिलों को भी मसा कर, ताकि जो पैगाम सुने उस पर अमल करके कसरत का फल पाए। तेरे खुदावन हमारी नहीं बल्कि तेरी पाक मर्जी पूरी हो। सब कुछ तेरे नाम के वसीले से मांगता हूं, आमीन। एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद, जो आज के दिन हमारे साथ इस सेमिनार में मौजूद हैं। बेशक हम कुछ और शुरू करने से पहले, आज के दिन पर गुफ्तगू करने से पहले, अपने उस सफर पर पीछे मुड़कर देखते हैं जो हमने पिछले साल शुरू किया। मेरे अज़ीज़ों, बेशक गुजरा हुआ साल बहुत सारे मसाइल से भरा हुआ था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हमें उस साल से मिली हैं। खास तौर पर हमें खुदावंद ने मौका दिया कि हम शख्सी तौर पर दुआ कर सकें। गुजरे साल के मसाइल का मुकाबला करने के लिए खुदा ने हमें मौका दिया कि हम दुआ करें, अपनी शख्सी जिंदगी में वापस मुड़कर अपनी मसरूफ जिंदगी से निकलकर अपने खानदान को वक्त दें और अपने खानदान के साथ मिलकर दुआ करें। ये भी हमें पिछले साल खुदा की तरफ से एक नेमत मिली। अभी हम गुज़श्ता साल के बारे में सोच रहे हैं और फिर अपने सेमिनार के बारे में सोच रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि जो सेमिनार हम कर रहे हैं ये भी हमें खुदावंद ने पिछले साल एक तोहफा दिया। बिल्कुल, ताकि हम नए सिरे से अपनी जिंदगी पर गौर करें और पाक रूह की कुव्वत से मामूर हों। मेरे अज़ीज़ों, हमने इस सेमिनार के आगाज पर दुआ करने का तरीका सीखा था। उम्मीद है आप इस तरीका से दुआ कर रहे होंगे। ये खुदावंद की तरफ से हमारे लिए एक मंसूबा था कि हम सरगर्मी से दुआ करें, मुअस्सर तरीके से दुआ करें, ताकि वो हमारी दुआओं का जवाब दे। मेरे अज़ीज़ों, इसके बाद हमारा पहला सेमिनार था यीशु हमसे शख्सी तौर पर प्यार करता है। जो हमसे प्यार करता है
हमें भी उससे प्यार करना चाहिए। दूसरा सेमिनार था, यीशु हमें बचाता है और गुनाह की गुलामी से आजाद करता है। हमें जरूर सोचना चाहिए कि वो क्यों ऐसा करता है, क्यों हमें बचाता है, क्यों हमें आजाद करता है। क्योंकि वो हम सबसे प्यार करता है और वो जानता है कि हम गुनाह की वजह से अपनी तमाम खुशियां खो बैठते हैं। गुनाह तमाम बीमारियों की जड़ है और वो हमें गुनाह की गुलामी से आजाद करता है ताकि हम खुशहाल जिंदगी गुजारें। मैं एक हवाला आपके लिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मुक़द्दस पौलुस ने हमारी वजाहत की है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो 6:23। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की नेमत हमारे लिए यीशु मसीह में दायमी हयात है। गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन गुनाह से रिहाई पर हम दायमी निजात पाते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु हमें बचाता है और गुनाह की गुलामी से आजाद करता है ताकि हम गुनाह से बचे रहें। हमारा तीसरा सेमिनार था, यीशु हमारी जिंदगी का बादशाह है, वो ही निजात दहिंदा है। मुख्तलिफ तरह के और बादशाह हमारी जिंदगी में हुकूमत करते हैं और मुख्तलिफ के मसाइल हमारे लिए पैदा करते हैं। मेरे लिए तो यीशु की बादशाही में सुकून, सलामती और अमन है। इसलिए हमें मौका मिला कि हम उन सारे बादशाहों को अपनी जिंदगी से निकाल दें जो हमारे लिए मसाइल पैदा करते हैं और यीशु की बादशाही में दाखिल हो जाएं। मेरे जो इसी तरह से हमारा तीसरा सेमिनार था। आगे बढ़कर हमने देखा इन सारी बातों को जानने के बाद, बल्कि उसके बाद हम चौथे सेमिनार में पहुंचे। यीशु हमें अपने शागिर्द बनाने की दावत देता है। मेरे जैसे क्यों वो दावत देता है, क्यों हमें शागिर्द बनाता है? ताकि हम उससे सीखें, उसकी रहनुमाई में जिंदगी गुजारें, उसके पीछे चलें। यही एक शागिर्द का मतलब है, जो यीशु से राब्ता रखता है, उससे सीखता है और उसके पीछे चलता है, वो उसका शागिर्द है। हम सब जो यीशु के नाम पर बपतिस्मा पा चुके हैं, हम सब यीशु के शागिर्द हैं और उसने हमें अपनी बादशाही में दाखिल होने की दावत दी है, अपने शागिर्द बनने की दावत दी है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी आनर है। खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें दावत दी है। मेरे जो उसके बाद हमारा पांचवा सेमिनार था, यीशु हमें पाक रूह से मामूर करता है। क्यों हमें पाक रूह से मामूर करता है? इसलिए कि वो जानता है कि इस कुव्वत के बगैर हम सच्चाई की जिंदगी नहीं गुजार सकते। हम दुनिया की आजमाइशों का मुकाबला अपनी ताकत से नहीं कर सकते। अपनी कुव्वत से हम अपने मसाइल से बाहर नहीं निकल सकते, ना हम यीशु की गवाही दे सकते हैं। इसलिए वो हमें पाक रूह का तोहफा देता है। उसने अपने शागिर्दों से सिर्फ ये वादा किया था कि मैं आसमान पर जाता हूं और मैं तुम्हें पाक रूह से मामूर करूंगा, मैं तुम्हें एक कुव्वत दूंगा, एक ताकत दूंगा ताकि तुम मेरी गवाही दे सको। मेरे जैसो वो वादा उसने अपने शागिर्दों की जिंदगी में 35 कोस के दिन पूरा किया। लेकिन मेरे जैसो ये वादा सिर्फ शागिर्दों के लिए नहीं था, हम सब के लिए, तमाम बनी इंसान के लिए उसने ये इनाम रखा, ये तोहफा रखा है। जो उससे हासिल करना चाहते हैं उन्हें वो देता है। इसलिए मेरे जो उसके बाद हमने छठे सेमिनार में ये सीखा था कि आप रूल कुद्दुस की मामूरी हासिल करेंगे, आप उस तोहफे को हासिल करेंगे जो खुदावंद हमें देना चाहता है। और मेरे जो हमने
तफसीली इस पर बातचीत की, रूह के बारे में जाना, लेकिन खास तौर पर मेरे जो इसकी तैयारी पर हमने गुज़श्ता वीक जब हमने सेमिनार किया उस पर हमने बात की थी। रूह कुद्दुस की मामूरी हासिल करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। मैंने इस पर बातचीत की और आज फिर उसी पे बात कर रहा हूं ताकि हम अच्छी तरह से इसको समझ सकें और जो हमारे इस वक्त में राब्ता टूटने की वजह से शायद हम कुछ बातें याद रख पाए, कुछ भूल गए, उन्हें फिर से मैं आपके साथ आज के दिन शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं ताकि हम अच्छी तरह से तैयारी कर सकें और इस फजल से मामूर करें, अपने आप को खुदावंद की कुव्वत से भर जाए, खुदावंद का वादा हमारी जिंदगी में पूरा हो। मेरे जो खास तौर पर मैंने आपसे कहा था 4 बातें जरूरी हैं इस तैयारी में। फिर बात करते हैं, सबसे पहली और बुनियादी शर्त क्या है? खुदावंद के वादे पर यकीन करना, ईमान रखना कि खुदावंद ने जो वादा किया है वो जरूर हमारी जिंदगी में पूरा करेगा और उसका वादा सच्चा है। जब तक हम इस वादे पर यकीन नहीं करते, इस सच्चाई को कबूल नहीं करते, जब तक ये वादा हमारी जिंदगी में पूरा नहीं होता। वादा क्या है हम पढ़ के देखते हैं। इमाल 2 बाब उसकी 17 आयत, इमाल की किताब 2 बाब 17 आयत, उस वादे को पढ़ के देखते हैं। खुदावंद का वादा क्या है? खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा, मैं अपनी रूह से हर बशर पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे नौजवान रोयतें देखेंगे और तुम्हारे बूढ़े और तुम्हारे बूढ़ों को ख्वाब आएंगे। आमीन। मेरे जीजो, आप इस वादे की इन चंद आयात पर गौर करें। वादा क्या है? आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर अंडेलूंगा। मेरे जीजो, आप देख सकते हैं कि ये वादा बराह रास्त हर एक इंसान के लिए, हर रूह के लिए। वो नहीं, खुदावंद ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ अपना रूह अपने शागिर्दों को दूंगा या मैं अपना रूह चंद मखसूस लोगों को दूंगा। नहीं, उसने कहा मैं अपनी रूह में से हर बशर पर अंडेलूंगा। मेरे जीजो, ये खुदा का वादा है और ये उसका मंसूबा है। लेकिन मेरे जीजो, जो ईमान रखते हैं इस वादे पर और अपने आप को तैयार करते हैं, उन्हें वो जरूर देता है। जरूरी है मेरे जीजो अपने आप को तैयार करना। इसलिए हम इस वादे पर यकीन करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस वादे पर यकीन नहीं करते, जो यीशु पर यकीन नहीं करते कि वो निजात दहिंदा है। अभी तक उन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया, तो उनकी जिंदगी में ये वादा पूरा नहीं होता जब तक वो उसे कबूल ना करे, उसे निजात दहिंदा अपने जिंदगी का बादशाह ना बनाए, अपनी जिंदगी उसके हाथ में ना दे। मेरे जो अपनी जिंदगी उसके हाथ में देते हैं, उसकी बादशाही में आ चुके हैं और तस्लीम करते हैं, यीशु तू मेरा निजात दहिंदा है, तू मेरा बादशाह है, तू मेरा बचाने वाला है, और बेशक मैं तेरे इस वादे पर यकीन करता हूं और मैं तेरी मिन्नत करता हूं, अपना ये वादा मेरी जिंदगी में पूरा कर। ये इस वादे की दुआ है, ऐ खुदावंद अपना वादा मेरी जिंदगी में पूरा कर। ये हमारे तैयारी का पहला असूल है, पहली शर्त है, वादे पर यकीन करना और उस वादे के लिए दुआ करना। मेरे जो दूसरी शर्त क्या है? हम अभी दूसरी शर्त पर बात करते हैं कि दूसरी शर्त क्या है।
दूसरी शर्त है मेरे जो मांगे। क्या लिखा है? मांगे। मेरे जो जब तक हम नहीं मांगते हमें मिलता नहीं है। किन को मिलता है? जो मांगते हैं। जो नहीं मांगते उनकी जरूरत नहीं है। जरूरतमंद किसी चीज के लिए मांगता है, जिसकी जरूरत नहीं वो नहीं मांगता। लेकिन मेरे जो जरूरतमंद जब मांगता है तो फिर दूसरा शख्स उसकी जरूरत को समझता है कि ये मुझसे कुछ मांग रहा है। आपको कुछ चाहिए, पैसे चाहिए, कोई खाना चाहिए, किसी चीज की आपकी जरूरत है तो आप मांगेंगे, दूसरे के पास जाएंगे, उससे अपील करेंगे, भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरी मदद कर। जब उससे मांगेंगे तो फिर वो आपको देगा। अगर आप मांगते नहीं, वो आपके जरूरत को समझता नहीं। इसी तरह खुदावंद हमारा देने वाला बाप है, लेकिन मेरे जो हम उसके मांगने वाले बच्चे हैं। मांगे और एक बच्चे की तरह मांगे। एक बच्चा अपने माँ बाप से मांगता है, अपील करता है, माँ बाप के सामने आता है, उससे पूछते हैं बेटा क्या चाहिए, और वो मांगता है। लेकिन मेरे जो उसके मांगने की शिद्दत, एक बार मांगता है, अगर माँ बाप ना दें, और दूसरी बार मांगता है, और फिर तीसरी बार मांगता है, और उसके मांगने की प्यास बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि उसके आंसू निकलते हैं, रोता है कि मुझे ये चाहिए। मेरे जो अगर वो जरूरत की चीज माँ बाप के पास ना हो तो किसी तरह से भी वो बंदोबस्त करते हैं ताकि अपने बेटे की आंखों के आंसू पहुंच सके। मेरे जो इसी शिद्दत के साथ अपने बाप से मांगे, दुआ में मांगे। हम दुआ करते हैं और खुदा के सामने बैठते हैं, खामोशी से बैठे रहते हैं। मेरे जो खामोशी से बैठकर दुआ करना मेडिटेशन है। जब हम कोई पाक कलाम का हवाला पढ़ते हैं और उस पर गौर करते हैं, फिर हम खामोशी से बैठते हैं, गौर व खौज करते हैं। इस दुआ को कहते हैं मेडिटेशन, गौर व खौज की दुआ। लेकिन ये दुआ जो मांगने की है, एक खामोशी से बैठने की दुआ नहीं है। जब घर में तैयारी करें, अपने हाथ उठाएं, जुबानें खोलें, उसको बताएं, बाप अपना वादा मेरी जिंदगी में पूरा कर, मैं तेरे सामने मिन्नत करता हूं, मैं अपील करता हूं, मुझे इस नेमत से मामूर कर। ये मांगने का अंदाज है। और क्या मांगना है, ये एक फिर हवाला पढ़ते हैं, लूका 11 बाब 9 से 13 आयत। मुकद्दस लूका की अंजील 11 बाब 9 से 13 आयत, गौर से सुने। बस मैं तुमसे भी कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि हर एक जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में कौन सा बाप ऐसा है कि जब बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो किस कदर ज्यादा तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें जो उससे मांगते हैं नेक रू क्यों ना देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जो अगर आपने बड़ी संजीदगी से इन आयात पर गौर किया है तो साफ लिखा है, बस मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे जो जब तक हम ना मांगे कैसे देगा? उसने लिख दिया, मांगोगे तो मैं जरूर दूंगा।
खटखटाओगे तो मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा। आप किसी घर के बाहर जाएं, किसी को मिलने के लिए दरवाजे पर खड़े रहें, घर का मालिक कैसे खोलेगा? आपने दरवाजा नहीं खटखटाया, खटखटाओगे तो वो अंदर से निकलेगा, खोलेगा और आपको अंदर आने की दावत देगा। इसी तरह उसने ये मिसाल दी है कि मांगोगे तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, दरवाजा खटखटाओगे तो मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा। मेरे जैसो ये ही मांगने की शर्त है, संजीदगी से, सच्चाई से और प्यास से मांगे और वो जरूर देता है। लेकिन सोचें कि क्या मांग रहे हैं। हम जब भी खुदा के सामने आते हैं दुनिया की चीजें मांगते हैं। कभी मुझे किसी ने नहीं कहा दुआ के वक्त में कि भाई मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मुझे रूह की कुव्वत से ममूर करे, बल्कि सबके पास दुनिया के मसाइल हैं, उन्हीं मसाइल के लिए अपील करते हैं। लेकिन मेरे जो एक बात अपने ज़हन में आज बैठाएं, समझ लें कि दुनिया की चीजें तुम्हें सब कुछ खुद ही खुदावंद देता है। तो कहता है पहले मेरी बात से ढूंढो, मेरी प्यास रखो, रूह की मामूरी मांगो, दुनिया की सारी चीजें तुम्हें खुद ही मिल जाएंगी। और मेरे जो हमारे मांगने से पहले ही रोज की रोटी आपको खुदावंद देता है। इसलिए अभी दुनिया की प्यास छोड़कर पाक रूह की प्यास अपने अंदर पैदा करें। और इस वीक में, तैयारी के वीक में, मैं आपसे अपील करता हूं, कुछ नहीं मांगे, एक ही अपील, ऐ खुदावंद अपना वादा मेरी जिंदगी में पूरा कर, मुझे रूह की कुव्वत से मामूर कर। क्योंकि यहाँ 13वीं आयत में साफ साफ लिखा है, जो मुझसे नेक रूह मांगेंगे मैं उन्हें क्यों ना दूंगा। मेरे जीजू वो तो देना चाहता है, उसने तो वादा किया है, लेकिन कोई मांगेगा। जब तक नहीं मांगेंगे, जब तक अपील नहीं करेंगे, हम कैसे पाएंगे। मैं एक हवाला आपके लिए पढ़ता हूं ताकि आपको मांगने की बात समझ में आ जाए और आप इस बात को समझ जाएं, ताकि इस वीक में आप इसी शिद्दत से, इसी प्यार से, इसी ख्वाहिश से मांगे। एक हवाला आपके लिए पढ़ता हूं, मुकद्दस लूका की अंजील 10 बाब 46 आयत से पढ़ता हूं। फिर वो यरू में आया और जब वो अपने शागिर्दों और बड़े हजूम के साथ यरू से गुजरता था तो तमाई का अंधा बेटा बकारी राह के किनारे बैठा था और ये सुनकर कि वो यीशु नासरी है, चलाने और कहने लगा, ऐ दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर। बतेरों ने उसे झिड़का कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चलाया, ऐ दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर। तब यीशु ने खड़े होकर कहा, इसे बुलाओ। और उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। और वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे मुखातब होकर कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे ने कहा, रबूनी, कि मैं बनाई पाऊं। मेरे जीजो, आप अगर गौर से सोचते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये बात वाज़ेह है कि ये शख्स नाबीना था, अंधा था, और यीशु को ये मालूम है कि ये शख्स अंधा है और इसको शफा चाहिए। लेकिन वो फिर भी उससे पूछता है कि तू क्या चाहता है? उसने कहा, मैं बनाई पाना चाहता हूं। मेरे देशो, यीशु हम सब से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, तो फिर उसको बताएं। इस नबीने को लोगों ने खामोश रहने के लिए कहा, लेकिन वो खामोश नहीं रहा, बल्कि उसने बुलंद आवाज से कहा, ऐ दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर। जैसे लोगों ने उसे चुप रहने के लिए बोला, वो और भी चलाया, ऐ दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर। मेरे जीजो, ये मांगने का अंदाज है। अब उसके अंदर
शफा पाने की प्यास, शफा पाने की ख्वाहिश दिल की गहराई तक उतर चुकी थी। अब उसकी जुबान कोई बंद नहीं कर सका, बल्कि और चलाया, यहां तक कि उसकी आवाज यीशु तक पहुंच गई। यीशु ने कहा, इसे मेरे पास ले आओ। मेरे जो ये मांगने का अंदाज है, मांगे, जुबान खोल कर मांगे, शिद्दत से मांगे, प्यास से मांगे। यीशु ने कहा, ऐ तमाम प्यासो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम देता हूं। और मेरे जो बेशक जो प्यास रखते हैं उन्हें ही यीशु दावत देता है। जिनके पास प्यास नहीं है वो कैसे पाएंगे? मेरे जो मैं अपील करता हूं, इस वीक में हर रोज अपनी दुआ में बैठे और बुलंद आवाज से पकारें, दुआ करें, खोलें अपने ज़बानें। खुदावंद मुझे मामूर कर, मुझे अपने वादे से भर दे। मैं तेरी कुव्वत चाहता हूं ताकि तेरी गवाही दे सकूं। मैं ताकत चाहता हूं ताकि मैं सच्चाई की जिंदगी गुजार सकूं। मैं कुव्वत चाहता हूं ताकि मैं दूसरों के लिए तेरी गवाही बन जाऊं। हालेलुया। मैं दुआ करना चाहता हूं, लेकिन अपनी ताकत से नहीं कर सकता। मुझे इस कुव्वत से मामूर कर दे। हालेलुया। मेरे जो जब आप इस शिद्दत से मांगेंगे तो फिर खुदावंद जो देने के लिए तैयार बैठा है जरूर आपको मामूर करेगा। मेरे जो ये सच्चाई है कि जो मांगते हैं वो पाते हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं जिसने खुदावंद से मांगा हो उसकी शरात के मुताबिक, उसके तरीकाकार के मुताबिक, और वो खाली गया हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। हालेलुया। आए इस दूसरी शर्त को अच्छी तरह समझें और उस पर तैयारी से अपने आप को इस पूरे वीक में ले जाएं। डूबे इस तैयारी में, डूबे। तीसरी शर्त तो सबसे अहम है, इसके बगैर मांगने पर भी नहीं मिलता, ढूंढने पर भी हम नहीं पाते, जब तक ये तीसरी शर्त हमारी जिंदगी में पूरी ना हो जाए। क्योंकि ये फजलों में रुकावट है, ये इस मामूरी में रुकावट है। इसलिए मैं इस तीसरी शर्त को ज्यादा अहम आपके लिए करार दे रहा हूं। पढ़ के देखें, इमाल 2 बाब 37 से 38 आयत। रूल कुदस की मामूरी हासिल करने की तैयारी पर हम बात कर रहे हैं। पढ़ें, इमाल 2 बाब 37 से 38। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिल टिक गए और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ए मर्दों, भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, रूल कुदस इनाम में पाओगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जो हम रूल कुदस पैसों से नहीं खरीद रहे कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कैसे हासिल कर सकेंगे। इसलिए उसने लिख दिया कि मैं आपको इनाम दे रहा हूं, इनाम में पाओगे। लेकिन मेरे जो लोग भी इनाम पाते हैं उस इनाम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। कुछ लोग दुनिया की दौड़ में हिस्सा लेते हैं, मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं इनाम हासिल करने के लिए, और फिर वो अपने आप को तैयार करते हैं ताकि वो उस मुकाबले में जीतें और इनाम पाए। मेरे यहाँ पर ये तैयारी का सिलसिला हमारे सामने है। उन लोगों ने खुदावंद की बातों को कबूल किया और उन्होंने देखा, शागिर्दों की जिंदगी में रूह की मामूरी को देखा। उसको देखने के बाद उन लोगों के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि हम भी इनकी तरह पाक रूह से भर जाएं। इसलिए उन्होंने पतरस से इल्तिमास की, पूछा, ऐ मर्दो भाइयों, हम क्या करें ताकि हम भी पाक रूह की मामूरी हासिल करें। मेरे जो पतरस ने उन्हें एक ही जवाब दिया था, वही जवाब मैं आपको दे रहा हूं। तब पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी करिए। मेरे जो गुनाहों की माफी, ये है शर्त। गुनाह से अपने आप को पाक करना। पाक रूह
हमारे दिल की गंदी अकल में नहीं आएगा जब तक हम उसे पाक ना करें। और ये अख्तियार हमारे पास है, हमें ये फजल दिया गया है। जबरदस्ती खुदावन हमारे ऊपर ये फजल नहीं डालता, हमें मौका दिया गया है कि आप तौबा करें। और यही पतरस ने उसे कहा था, तौबा करें। और उन्होंने तौबा किया, इकरार किया, अपने गुनाह से अपने आप को धोया। मेरे अजीजों, इसीलिए आप सबके पास ये मौका है। कब तक हम गुनाह को अपनी जिंदगी में छुपाए रखेंगे? हम अपने गुनाह को दुनिया से तो छुपा सकते हैं, लेकिन खुदावन से नहीं छुपा सकते। वो हमारे दिल की गहराई से हमें जानता है। तो जब हम उससे छुपा नहीं सकते, तो क्यों ना उसके सामने खोल दें, खुदावन मैं गुनहगार हूं, ये मेरी गलती है, मैंने इस गलती की वजह से तुझे नाराज किया। अगर बाप नाराज हो तो वो अपने बेटे को तोहफा नहीं देता। उस नाराजगी को खत्म करना, अपने आप को गुनाह से धोना है। अगर आपका काम रुका हुआ है, आपके मसाइल हल नहीं हो रहे, तो मेरे जीजो फजल आप तक नहीं पहुंच रहा, फजल रुका हुआ है। और फजल के जो दीवार उसको रोके हुए है, इस दीवार को गिरा दे। यही फजल पाने का तरीकाकार है, यही तरीका खुदा ने पाक कलाम में बताया, यही उसने सिखाया और इस पर ही हमें अमल करने के लिए कहा। मेरे जीजो, मैं आपसे अपील करता हूं, पिछले सेमिनार में भी, पिछले दफा तैयारी के दौरान भी मैंने आपसे अपील की, और खुदा का शुक्र है बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़कर अपना इतराफ मुकम्मल किया, गुनाह को धोने का साक्रामेंट हासिल किया। इसलिए खुदा ने हमारे लिए इतराफ का साक्रामेंट मुकर्रर किया, ताकि हम उससे अपने गुनाह को धो सके। जो अभी तक ऐसा नहीं कर पाए, उनके लिए ये हफ्ता एक और मौका है। मेरे जीजो, फैसला आपके हाथ में है। फैसला किसके हाथ में? आपके हाथ में। अगर आप फजल पाना चाहते हैं, रूह से मामूर होना चाहते हैं, खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अपने कारोबार में तरक्की चाहते हैं, अच्छी जिंदगी चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, तो मेरे जीजो यही एक तरीकाकार है, कोई दूसरा तरीकाकार नहीं है। अगर होता तो मैं जरूर आपको बताता। मैंने इसी तरीके से ही जिंदगी पाई है, इसी तरीके से ही खुदा का फजल मुझ तक पहुंचा है। और मैं कोशिश करता हूं ये सच्चाई लोगों तक पहुंचे, ताकि वो भी इस फजल को हासिल करें। हालेलुया। मेरे जीजो, मैं आपसे अपील करता हूं, ये शर्त जरूरी है। शायद चौथी शर्त इतनी जरूरी नहीं है कि हम आपके सर पर हाथ रखें तो फजल आपको मिलेगा। मेरे जीजो, ये एक तरीकाकार है, लेकिन रूल कुद्दस शर्तों का मोहताज नहीं है, चौथी शर्त का मोहताज नहीं है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी जिन्होंने पिछले दिनों में तौबा की, दुआ की है, और उनकी जिंदगी में खुदावंद का रूह का काम शुरू हो चुका। जब तक हम ये तैयारी करते हैं, इस फजल से इस तरीके से गुजरते हैं और दुआ करते हैं, तो खुदा का रूह हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। मेरे जीजो, 35 कोस का सूरज कभी डूबता नहीं है, शुरू होता है लेकिन कभी डूबता नहीं। उसकी किरणें मुसलसल हमारी जिंदगी में पड़ती हैं। लेकिन मेरे जीजो, जब हम तौबा करते हैं, जब हम गुनाह का पर्दा हटा देते हैं सामने से, तो फिर पाक रूह की शुआएं हमारी जिंदगी को छूती हैं। हालेलुया। और जब से जिन लोगों ने तौबा करके दुआ करना शुरू की, उनकी जिंदगी में ऑलरेडी ये सिलसिला शुरू हो चुका है। ये मेरा ईमान है। बहुत सारे लोग जो इस सेमिनार में हमारे साथ हैं, वो अपनी जिंदगी में गौर करें, महसूस करें, आपको अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां नजर आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आपने आपको प्यार किया है, आपने सच्चाई से इस फजल को हासिल करने की कोशिश की है, आपने तौबा की है, और फिर मांगते हैं, खुदावंद का फजल आप तक पहुंचता है। हालेलुया। मेरे जीजो, ये तैयारी का वीक है, ये
تیاری کا वीक है, कोशिश करें रोजा रखें, दुआ करें. खास तौर पर सैटरडे के दिन, अगले सैटरडे जब हम दुआ करेंगे, अगले वीक में हम आपके लिए दुआ करेंगे ताकि खुदा हम अपना वादा आपकी जिंदगी में पूरा करें. और कोशिश करें, हो सकता है तो सैटरडे को आप रोजा रखें और इस पूरे वीक में दुआ करें, क्योंकि शागिर्दों के साथ यीशु ने वादा किया था कि मैं आसमान पर जाता हूं और मैं तुम्हें पाक रूह से मामूर करूंगा. वो अपने आप को इस वादा के लिए तैयार कर रहे थे. ये तैयारी सिर्फ मैं आपसे नहीं कहता, शागिर्द अपने आप को इस वादा से तैयार कर रहे थे. हम पढ़ के देखते हैं वो कैसे तैयार कर रहे थे. इमाल पहला बाब उसकी 14 आयत पढ़ के देखते हैं कि शागिर्द किस तरह से अपने आप को तैयार कर रहे थे. ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे. हालेलुया, हालेलुया. सारे के सारे शागिर्द क्या कर रहे थे? यीशु के वादे के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे. ये नहीं कि वो आराम से सो रहे थे, इंतजार कर रहे थे सोते सोते, ऐसा नहीं, बल्कि क्या कर रहे थे? सब मिलकर एक दिल होकर दुआ कर रहे थे. दुआ में मशगूल रहे, एक दिन नहीं. मशगूल रहे का मतलब है दुआ को जारी रखा. दुआ कर रहे थे जब तक उनकी जिंदगी में ये वादा पूरा नहीं हुआ. मेरे जैसो दुआ कर रहे थे. इसलिए जब ईद पैंतीकोस के दिन रूह कुद्दुस उन पर नाज़िल हुआ, तो मेरे जीजो रूह कुद्दुस उनकी जिंदगी में नाज़िल हुआ, बराह रास्त रूह ने उन्हें छुआ. वहां इस चौथी शर्त जो पाक कलाम में है कि लोगों के सर पर हाथ रख के दुआ करें, और जो शख्स रूह से मामूर हैं जब वो दुआ करते हैं तो दूसरों को भी पाक रूह मिलता है. लेकिन मेरे जीजो ये शर्त इतनी जरूरी नहीं है जितना जरूरी इतराफ करना है, जितना जरूरी आपने आप गुनाह से पाक करना है. पाक करें, हाथ उठाएं, बराह रास्त भी रूह आपको छूता है और वो छुएगा, ये उसका वादा है. हम आपकी दुआ करेंगे और मेरा ईमान है कि उस दुआ में आप महसूस करेंगे कि रूह आपको छूता है. मेरे जीजो मुख्तलिफ तरीकों से रूह कुद्दुस हमारी जिंदगी में हमें मसा करता है, छूता है. और ऑलरेडी ये जिंदगी का सिलसिला हमारी जिंदगी में शुरू होता है. मेरे जीजो मैं आपसे अपील करता हूं, इस वीक में अपना वक्त ज्यादा दुआ में गुजारें. जितना वक्त दुआ में पहले आप गुजार रहे थे, ज्यादा दुआ में गुजारें और इस नुक्ते पर गौर करें कि मुझे ये फजल चाहिए, और उसी प्यास के लिए यीशु के सामने हाथ उठाएं. हर रोज दुआ करें, और जब दुआ करेंगे तौबा के बाद तो खुदा का रूह आपको छुएगा, घर बैठे ही आपको छुएगा. वक्त से पहले कोई इंतजार नहीं है, कोई उसमें वक्त नहीं है कि कब पाक रूह आपको छुए. ये उसकी मर्जी है, लेकिन वो जरूर छूता है उन सबको जो तौबा करके मांगते हैं. हालेलुया, हालेलुया. मेरी आपसे यही अपील है. ये अहम वीक है, सब कुछ मैंने वापस दोहराया, पूरा सफर आपके साथ दोहराया जो हमने माजी में शुरू किया था, ताकि हम माजी को हाल के साथ मुंसलिक कर सके. वापस हम इस जिंदगी में हम खुदा का शुक्र करते हैं कि ये साल उसने हमें बख्श दिया. वरना बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो इस साल को देख कर के खास मानते, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे. लेकिन मेरे जो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें मौका दिया ताकि हम ये फजल पाएं और कसरत से फजल पाएं. यीशु कहता है मैं दुनिया में इसलिए आया हूं कि मैं आपको जिंदगी दूं और कसरत की जिंदगी दूं. फिर अगर हम कसरत की जिंदगी से महरूम हैं तो हम अपनी जिंदगी पर गौर करें. ये पूरा वीक तैयारी, गौरव खौस अपने आप को तैयार करने का. हालेलुया, 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 हालेलुया. आए दुआ करें. मेरे जीजो सब अपने हाथ उठाएं, सब अपने हाथ उठाएं, अपनी ज़बानें खोलें. हम दुआ करते हैं, सब अपने हाथ उठाएं. हालेलुया, हालेलुया. अपने माइक खोल लें और हम दुआ करते हैं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये साल बख्श दिया.